भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात सोनापट्टी स्थित हनुमान मंदिर के गेट की जाली काटकर एक अज्ञात चोर ने हनुमान जी का चांदी का मुकुट चोरी कर लिया, जिसकी जानकारी आज स्थानीय लोगों को हुई। घटना के बाद सोनापट्टी के दुकानदारों ने इसकी सूचना थाना को दी, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक नगर एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी का अवलोकन कर अज्ञात चोर की पहचान की जा रही है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि भागलपुर का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार सोनापट्टी है। आज अगर बजरंग बली का मुकुट चोरी हुआ तो हो सकता है कि कल हम लोगों की दुकानों में भी चोरी हो जाए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जिस मंदिर के समीप चोरों ने मुकुट चोरी की, उस जगह गार्ड की ड्यूटी थी। रात में तो सब मंदिर बंद करके पंडित जी गए। ये 4-4:30 बजे की घटना है। वो एक लड़का आया है और जो ये ग्रिल काट के मंदिर का मुकुट, छत और एक छोटा भगवान का मुकुट और छोटा सामान था वो गिरा हुआ मिला, वो अंदर था एक। हाँ, वो हम लोग जब सुबह आए हैं तो हम लोग को पता चला है कि ये ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान सीसीटीवी फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है। उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। पुलिस आई थी, वो सारा फोटो करके सारा लेके। क्या लगता है कितने की चोरी हुई? मोटा मोटी वही 30 हजार के आसपास। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार शाह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार बनने की खुशी में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। इसी कड़ी में भागलपुर जिला के खलीफाबाद चौक पर भी दर्जनों की संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, बंटी यादव, प्राणिक वाजपेयी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐतिहासिक जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। अब बीजेपी की सरकार वहाँ एक नए दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं और आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन का ऐसे ही झाड़ू की तरह सफाया होगा, यह आपको देखने को मिलेगा। ये नई शुरुआत है 2025। इधर सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एनडीए की सरकार बनने पर जश्न मनाया। साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। देखिए, आज जैसा आप लोग जानते हैं, आज दिल्ली राज्य का जो है चुनाव का रिजल्ट निकला, जिसमें कि बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उसी खुशी में एनडीए के सब साथी जमा होकर के यहाँ पर रंग अबीर उड़ा रहे हैं और हम लोग मिठाई भी खाएंगे इस खुशी में। तुम भी खाना। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों को, जनता को? हम इस खुशी में ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हम लोग बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इस बार दिल्ली का विकास जो होगा वह देखने का के लायक होगा। 2025 को लेकर क्या कहें? 2025 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का ये नारा ही है और दिल्ली के चुनाव से ही और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि बिहार में क्या होना है। बिहार में फिर एनडीए और ज़्यादा बहुमत 225 सीट जीत करके हम लोग फिर नीतीश
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आज भागलपुर 0 माइल स्थित रेशम भवन में आयोजित 2 दिवसीय एक्सपो के दूसरे दिन काफी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। इस दौरान पीएनबी के ग्राहक काफी दूर दराज से भी आए थे। स्टॉल पर होम लोन एक्सपो की विस्तृत जानकारी दी जा रही थी। एक्सपो के माध्यम से उन्हें होम लोन एवं बैंक के अन्य उत्पादों की विशेषताओं से अवगत कराया गया और लगभग 180 लोगों को हाउसिंग लोन एवं करीब 100 ग्राहक को सूर्य योजना के तहत लीड जनरेट किया गया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय से आए मंडल के मार्केटिंग हेड मुख्य प्रबंधक अविनाश कुमार ने कहा, इस प्रकार के एक्सपो का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के सभी मंडलों में किया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ये सबसे पहले मैं सारे मीडिया कर्मी के सारे बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप लोगों के सहयोग से हमारा जो ये रिटेल एक्सपो का प्रोग्राम था 7 और 8 फरवरी का, ये बहुत ही सक्सेसफुल रह गया है। अभी तक हम लोग लगभग 180 प्लस लीड जनरेट कर चुके हैं, जो 40 अमाउंट में 45 करोड़ प्लस का। और बहुत ही अच्छा अनुभव है ये हमारे लिए। हमारा ये इस साल का पहला एक्सपो था। हम लोग बीच बीच में ये कभी कभार करते रहते हैं। हमारे जो नए एमडी साहब आए हैं, चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ श्री अशोक चंद्रा सर का ये नया इनिशिएटिव है कि ये बैंक जो है अपने सारे प्रोडक्ट को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए। इसके लिए इस इनिशिएटिव के तहत जो ये एक्सपो हम लोगों ने करा है, इसको आगे एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग करते रहेंगे। जनता के लिए कितना कारगर साबित हुआ? जनता से ही तो कारगर साबित हुआ, जनता के लिए ही तो है। आखिर हमारे पास 180 प्लस लीड्स, सिर्फ हाउसिंग लोन की बात कर रहा हूँ मैं। यदि रिटेल को देखा जाए तो ये 250 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो हम यहाँ पहुँच के जिला उद्योग केंद्र में रेशम भवन में आउटरीच करके लगभग 180 नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ सके, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो बैंक के साथ साथ हमारा जो कस्टमर फिगर है उनका फ़ायदा है। परिचय दे दीजिए सर। मैं अविनाश, चीफ मैनेजर मार्केटिंग, सर्कल ऑफिस भागलपुर। और ये 2 दिन का मेला है। मैं वैसे कल किसी सरकार दिवस नहीं रहा था, लेकिन आज मैं इस मेला का देखा तो ये बहुत सक्सेसफुल मेला है और ग्राहकों को एक साथ एक जगह पर कन्विंस करने का इससे अच्छा कोई स्रोत नहीं हो सकता है। ब्रांचेज में बहुत कस्टमर आने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ऐसे में साधारण से साधारण कस्टमर भी आकर के इसका लाभ लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। और पीएम सूर्य योजना के तहत जो कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने लोगों को समझाया और विभिन्न वेंडरों के द्वारा समझाया गया, जिसमें काफ़ी लीड इसमें मिले और हाउसिंग लोन्स के भी अच्छे लीड हमारे यहाँ से मिले हैं। अब इसके बाद हमारा 13 फरवरी को बेगूसराय में एमएसएमई का एक्सपो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह की सफलता हमें भागलपुर में मिली है, उससे अच्छी सफलता हमें बेगूसराय में मिली है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भ्रमण किया, जहां उन्होंने सामाजिक और कृषि विकास से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम नवस्थापित क्लॉथ बैंक का शुभारंभ किया, जो जरूरतमंदों को आवश्यक वस्त्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक सामाजिक पहल है। इसके बाद उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब का उद्घाटन किया, जो कृषि क्षेत्र में कंप्यूटेशनल अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि यह प्रयोगशाला डेटा संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने और कृषि अनुसंधान को मजबूत करने में सहायक होगी। अपने भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख शोध सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फाइलेरिया रोधी दवाओं के प्रति लोगों के मन में बैठी भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग की अपील की गई। साथ ही राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने संबोधित किया। मौके पर उन्होंने बताया कि एमडीए अभियान के दौरान फाइलेरिया रोधी दवाओं के रूप में लोगों को खिलाई जाने वाली एल्बेंडाजोल और डीईसी की टैबलेट को लेकर भी बताया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फाइलेरिया रोधी दवाओं के सेवन के लिए आवश्यक है कि खाली पेट दवाओं का सेवन नहीं किया जाए और स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद ही दवा खिलाई जाए। एक बार साल में एक बार राउंड जो होता है उस समय दवा खानी है, लेकिन एक बार खाने से ही मुक्त नहीं हो गया। इस बार अगर हमारा माइग्रेन और भी तो लोग संक्रमित हैं, पीछे तो भविष्य में फिर संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटेगा, फिर आपको काटेगा तो फिर संक्रमित हो जाइएगा। तो कैसे बचाव है? लोग संक्रमित व्यक्ति की संख्या इस कदर कम हो जाए कि मच्छर अगर आपको काटे भी तो आप संक्रमित हैं ही नहीं, तो आपको काटने के बाद भी वो संक्रमित नहीं, तो दूसरे को भी काटेगा तो संक्रमण नहीं फैलेगा। उम्मीद करते हैं कि चेन को समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। संक्रमित व्यक्ति जो भी है उनके दर को कम करते करते ऐसा कर देना है कि समाज में कुछ ही लोग अगर संक्रमित हैं भी तो कुछ ही लोग, तो ये स्प्रेड एकदम चेक हो जाएगा। तब हम लोग इसको एलिमिनेशन की तरफ और अगर राउंड को प्रोसीड करते हैं तो कर सकते हैं। क्यों राउंड करना है? बोलता है कि 5 से 8 राउंड कम से कम होना है। तो इस साल हमारा अगर मर गया, अगले साल फिर खाएंगे, अगर हो गया है तो फिर हम माइक्रोफिलेरिया मर जाएगा। तो हमारा ये संक्रमण जो है दर
वो कम होता चला जाएगा। या के रोकथाम के लिए समूचे भारत में, खास करके अभी बिहार में ये चल रहा है प्रोग्राम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 साल से ऊपर के लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप की दवाई है डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की गोली एक खिलानी है। और ये घर घर प्रोग्राम चलेगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक घर घर जा कर करके हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम बनी हुई है वो खिलाएगी अपने समक्ष खाना खिलाने के बाद लोगों को, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाएगी। 14 दिन हाउस टू हाउस प्रोग्राम होने के बाद 3 दिन बूथ पर काम होगा, उसमें छूटे हुए लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। और हम लोग को मतलब ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाए उतना हम लोग अभियान को सफल बना सकते हैं। क्या अपील रहेगी? सॉरी, वो से अपील यही है कि लोग इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है लाइलाज हो जाती है बाद में, जिसका हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। और ये गंभीर होने के बाद हमारे भरण पोषण पर भी प्रभाव डालता है। तो अगर ये संक्रमित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति हाथी पांव से ग्रसित हो जाता है या हाथ सूजन इतना हो जाता है कि हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर जो भी आश्रित हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवाई को खाएं और अपने आप को एवं समाज को इस बीमारी को होने से बचावें। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है, लेकिन इसमें सभी लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग का सहभागिता जरूरी है, ग्राम पंचायती राज की सहभागिता ज़रूरत है, ICDS की सहभागिता ज़रूरत है। कहने के मतलब है कि समाज के प्रत्येक लोग जब तक इसमें सहभागिता नहीं निभाएंगे तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं मान सकते।